नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर मोहित कोटनाला, पीएचडी इन फार्मास्यूटिकल साइंस। आप सारे बच्चों का स्वागत करता हूं और उनके पेरेंट्स को भी नमस्ते कहता हूं, जो इस समय आए हैं इस उम्मीद के साथ कि हम कुछ अच्छा पढ़ेंगे और अच्छा लिखेंगे। सीधा पॉइंट के ऊपर आते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर आपने देखा कि हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस करी। उसके अंदर हमने कुछ रिएक्शंस कवर कर ली हैं, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन आता है। उसी के अंदर हमने एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी, हमने नॉन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़ी, उनके एग्जाम्पल समझे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमने किस तरीके से एक सीरीज को याद करा ताकि हम क्वेश्चंस को कर पाए, रिएक्शन को पहचान पाए कि ये वाली रिएक्शन कौन सी है। ठीक है। तो उसी पार्ट में टाइप्स ऑफ रिएक्शन में लास्ट दो रिएक्शंस और बची हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। तो एक हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक हम पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन, और उन दोनों को मिला के हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं सवाल पूछना चाहूंगा, जैसा कि हमारा रूल है कि पीछे वाली क्लास के बारे में हम सवाल पूछेंगे। और जो बच्चे ये देख रहे हैं वो ट्राई करना कि इन सवालों का जवाब आप वीडियो को पॉज करके अपने आप ही देना, ताकि आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाओ कि आपने रिवीजन करी है या बस आप बैठ गए हो और सोच रहे हो अगले रिएक्शन देख लेते हैं। देखो, रिवीजन बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है, एक बार मैं आपको कहानी सुनाऊंगा इसके बारे में लास्ट में। टाइम मिला तो हम इसकी कहानी सुनेंगे कि रिवीजन आखिर जरूरी क्यों है। पढ़ना पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, विहान दे ग्रेट, क्या आपने पीछे की क्लास का रिवीजन करा है? हाँ। अच्छा जी, ठीक है। तो चलो मैं आपसे फिर सवाल पूछना स्टार्ट करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होता है जब कोई भी रिएक्टेंट जिसमें एक रिएक्टेंट का डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जिसमें दो रिएक्टेंट्स का डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो मुझे बताओ कि आपको ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा मेटल डिस्प्लेस हो रहा है और कौन सा नहीं होगा? वो हमें पता लगता है उसकी रिएक्टिविटी को देख। हाँ, गुड, उसकी वो रिएक्टिविटी कितना सीरीज। रिएक्टिव है। हाँ जी। तो क्या आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है? हाँ। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सा गाना था रिएक्टिविटी सीरीज वाला? केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है और चूहा। और चूहा, करेक्ट बात है जी। तो इस समय पता लग जाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर फिर हम रिएक्शंस उसके अंदर क्या करते हैं ऐसे? ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, गुड। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डबल आ रहा है ना, डबल मतलब दो। तो उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइन करते हैं। दो आइंस का एक्सचेंज हो जाता है। और हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस करा था एक्सचेंज क्या होता है। सेम चीजों का हो सकता है, जैसे पुरानी गाड़ी के बदले नई गाड़ी, तो दोनों ही गाड़ियां हैं। पुराने टीवी के बदले नया टीवी, दैट कैन बी एक्सचेंज। सो अगर हमारे पास दोनों आइंस का चार्ज सेम है, मतलब अगर दोनों ही नेगेटिवली चार्ज है, तो वो एक्सचेंज पॉसिबल है। अगर दोनों पॉजिटिवली चार्ज है तो वो एक्सचेंज पॉसिबल है, अदरवाइज एक्सचेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे डबल होता है एक्सचेंज, मतलब दो आइंस का एक्सचेंज होता है। और अब उम्मीद करता हूँ कि अब आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा। ओके जी, ठीक है। तो आज की रिएक्शन को शुरुआत करते हैं। आज हमें पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, और फिर इनका नॉर्मल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है वो भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो मैं अपना वाइट बोर्ड को शुरू करता हूँ, और बाकी सारे बच्चे कॉपी और पेन के साथ में रेडी हो जाओ, ताकि आप अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर पाओ। ठीक है। और पढ़ाई करने से पहले एक रूल होता है, वो रूल क्या है कि जब भी हम पढ़ाई करें तो उस दौरान
जो भी माइंड्स के अंदर, जो भी हमारी सोच है, जो भी दिमाग के अंदर ख्याल आ रहे हैं, वो सारे के सारे आप हटा दो। ठीक है। और उनको हटाने के बाद आप क्या करो, उनको हटाने के बाद आप एक बढ़िया सा काम ये करो कि फोकस करो एक ही जगह में। क्योंकि जहां पे आपका फोकस होगा वहां पे आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। चलिए जी। तो आज का है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। पहले इसको हम समझते हैं कि क्या चीज है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कहाँ से आया, क्यों आया। ठीक है। और क्या ये कॉपी में ही है या हमारी रियल लाइफ में भी, इन सबको हम देखेंगे। इसको हम करेंगे पहले कंपैरिजन, डिफरेंस वाइज। ठीक है। ये होता कैसे है? जैसे एक तरफ मैं लिखता हूं यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मैंने लिखा, और एक तरफ मैंने यहाँ पे लिख दिया रिडक्शन। मेरा जो बोर्ड है ये थोड़ा प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, उसके लिए सॉरी। ये लिखने में प्रॉब्लम कर रहा है। मैं ट्राई करता हूँ कि ये अच्छे से काम करे, बट अल्फ़ाबेट इसमें प्रॉपरली नहीं आ रहे, थोड़ा सा डिले हो रहा है। बट आई होप आप पढ़ पा रहे होंगे। डिफरेंस ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने लिखा है। अब ऑक्सीडेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट कि ये होता क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और ऑक्सीडेशन का जो रियल मीनिंग है, ऑक्सीडेशन का जो रियल मीनिंग है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है ना। ओ से ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, एडिशन। एडिशन, ये ए लिखा हुआ है, ठीक है, ADDTION, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हमने एडिशन कर दिया है ऑक्सीजन को। यहाँ पे क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अगर हम इधर कह रहे हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। ये ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 1। तो आर पे आप क्या कर दोगे, रिमूवल कर दोगे। रिमूवल ऑफ, यार ये काम क्यों नहीं कर रहा अच्छे से, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉपरली अगर लिखे तो आप लोगों को समझ में आ जाए। पर ट्राई मैं कर रहा हूँ कि आपको क्लियर रहे। कम से कम वर्डिंग से तो आप लिख सकते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ, है ना, ऑक्सीजन। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ऑक्सीडेशन के अंदर जो आपको ध्यान रखना है, पहला हमने बोला एडिशन, और साथ साथ याद करना, ये नहीं कि बाद में अभी पढ़ेंगे याद बाद में, ना ना ना। अपनी क्लास का रूल क्या है कि भाई अभी पढ़ना है, अभी याद करना है, उसके बाद आराम करना है। आराम का मतलब है रिवीजन। ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमने कर लिया, क्योंकि ओ पहले आ रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। और इधर क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड में क्या है, इसमें एडिशन हुआ तो इसमें कोई रिमूव भी तो करना होगा हमें, तो हम यहाँ पे करते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। और थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस लगाना है, अगर यहाँ पे रिमूवल हो रहा होगा तो इधर क्या हो रहा होगा, एडिशन। तो रिडक्शन के अंदर आप क्या कर दोगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नोट कर लो, लिख लो अच्छे से और याद कर लो। एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए जी, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से कोई भी पॉइंट इसमें आता रहेगा तो आप ये क्लियर कर लोगे कि हाँ जी रिएक्शन हमारी कंप्लीट चल रही है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है। थर्ड पॉइंट में चलते हैं। पॉइंट नंबर 3। जब भी ऑक्सीडेशन होता है इसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको ध्यान रखना है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है। और जब भी रिडक्शन होगा तो वहां पे क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया एक तरफ, इधर अगर लॉस हो रहा है तो उस तरफ क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। ठीक है यानी ग्रेट, समझ में आ रहा है। हाँ। अब अगर कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ये सब चल रहा हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी आ जाए, लाइक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नजर आ जाए आपको रिएक्शन के अंदर,
तो वो ऑक्सीडेशन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख जाए, ऑक्सीडेशन है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दिख जाए, ऑक्सीडेशन है। तो ये तीन चीजें आपको कंपलसरी अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। और अगर ये तीन चीजें आपको याद हैं तो फिर आपका केमिस्ट्री का काम बहुत ही बढ़िया हो चुका है और आपने अच्छे से चीजें याद कर ली। ओके। अब मैं इसके ऊपर रिएक्शंस के साथ कुछ एग्जाम्पल देते हुए इसको कवर करता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से रिएक्शंस को कर पाओ और समझ पाओ। ठीक है। उम्मीद करता हूं ये नोट कर लिया होगा आपने। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है। तो पहले ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल और समझेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ तो कैसे पता लगा। पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया, मेरे पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर मैंने लिया कॉपर, और कॉपर को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और ये बना दिया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर कॉपर प्लस ऑक्सीजन हो रहा है, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो रिएक्शन क्या हो गई हमारी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है जी। ऐसे ही अगर मैं कोई दूसरे रिएक्शन लिखूं, जैसे मेरे पास है माना मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ में मैंने ऑक्सीजन को ऐड कराया और ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सिंपल है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। हाँ जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट और आसान सी बात है। अब इसके अंदर मैंने एक और पॉइंट लिखा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आप आगे वाली क्लास में पढ़ोगे, लेकिन उसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली कहानी क्या है, जैसे अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है, सोडियम है। ठीक है। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसको मैं कैसे लिखता हूं, 281। यार ये मैंने 8 लिख रहा हूं लेकिन शो नहीं हो पा रहा ये प्रॉपरली, कुछ गड़बड़ है, दोबारा लिखते हैं 281। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब इसको अगर हैप्पी रहना है, ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव कर दूंगा। ठीक है। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं केमिस्ट्री के अंदर, ये है Na, Na से ये चला गया Na प्लस, प्लस मतलब एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस। ठीक है। अगर मैं दो प्लस लिखूंगा तो क्या मतलब होगा बयान? मतलब दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन क्या? दो इलेक्ट्रॉन का लॉस। हाँ जी, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। अच्छा, मैं इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकाल रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर रहा? ताकि ये जो हम अभी इसका वो इसी कर रहे हो वो बैलेंस हो सके। बैलेंस हो सके, क्या बैलेंस हो रहा है इसमें? बैलेंसिंग नहीं हो रही है। नहीं, कौन सी बैलेंसिंग हो रही है, हम तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, तो बैलेंस कहाँ से आ गया? गुड मॉर्निंग। नहीं, मैं उसको किसी और चीज के साथ वो कर रहा था, कंफ्यूज कर रहा था। अच्छा, तो फिर ये क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। ऑक्टेट रूल। हाँ, अब आई ना बात समझ में। तो अलर्ट रहना है, अलर्ट, नहीं तो दिमाग ऐसे ही इधर उधर घूम जाता है। ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर इसलिए निकाला क्योंकि मुझे ऑक्टेट रूल फॉलो करना है कि 8 इलेक्ट्रॉन ही रहने चाहिए, तभी उसकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, तभी सोडियम ऐसे करके स्माइल करेगा। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है। और जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो हम यहाँ पे उसको दिखा देंगे ई माइनस करके। ठीक है। तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11, और यहाँ पे कितने हो गए, 10। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, वो लॉस हमने ऐसे करके दिखा दिया इधर, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। वेन एवर देर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कहानी क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम?
नहीं। गुड है। अगले रिएक्शन के वाले पॉइंट के अंदर चलें। हाँ। ठीक है जी, अब अगली जो रिएक्शन है वो है हमारी रिडक्शन की। तो हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन आपकी खत्म हो गई होगी। अब थोड़ा सा मैं इसमें और अगर आपको ऐड करूं कि ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन रियल लाइफ में कहाँ हो रही होती है, तो उसके चार पांच एग्जाम्पल आप ले सकते हो। दो हमारे सिलेबस में है, तो पहले वो मैं बोलूंगा, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको हम कहते हैं रस्टिंग, जो सेम है कोरोजन रस्टिंग ऑफ आयरन। लेकिन रस्टिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है, वो मेटल टू मेटल चेंज होता है, और उसको हम सेफ्टी के लिए भी यूज कर सकते हैं। है ना? कैसे हम रस्टिंग से प्रोटेक्शन बढ़ाएं कि जंग ना लगे, उसके ऊपर हम क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या आती है? रस्टिंग के प्रोसेस के अंदर आती है। डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा कोरोजन आपको। अगला इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है ऑक्सीडेशन का, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को सिंपल वे में समझे तो उसे कहते हैं सड़ना। कोई चीज खराब हो गई, सड़ गई है, तो उसका मतलब हम केमिस्ट्री में क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन हो गया। अगर आपने कोई खाना बाहर छोड़ दिया, फ्रिज के अंदर नहीं रखा, किचन में ही रह गया, गर्मियों का टाइम चल रहा है इस समय, तो वो सुबह तक क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं रेंसिड हो गया। लेकिन आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन हो गया है। खाने का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया है। इसलिए वो खराब हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से रेंसिड हो गया है, वो सड़ गया है ऑक्सीडेशन की वजह से। अब मैं इसीलिए क्या करता हूँ, उसको फ्रिज में रख देता हूँ, ताकि ऑक्सीजन का एडिशन ही ना हो पाए। फ्रिज के अंदर तो फ्रिज को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं ना, तो ऑक्सीजन अंदर ही नहीं आ पाएगी, तो कोई चीज खराब ही नहीं होती। ठीक है? इसीलिए दूध को हम लोग फ्रिज में रखते हैं। अगर दूध को फ्रिज में नहीं रखेंगे तो बाहर तो दही बन जाएगा वो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? दूध पीने के बाद दूध की बोतल, दूध का पतीला सब फ्रिज में रहता है, ताकि वो सेफ रहे। क्यों सेफ रहे? बिकॉज ऑक्सीडेशन से बचाना है ना? कई बार चॉकलेट जो पहले की आती थी, और जब हम कभी लंच भी देते हैं तो उसके ऊपर एल्यूमिनियम की फॉइल लगा देते हैं। है ना? कभी ऑब्जर्व करना, वो क्यों लगाते हैं? ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है? ये रिएक्ट ही नहीं करता ऑक्सीजन से। जब एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, मतलब बहुत ही कम रिएक्ट हो पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर होती है, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। तो चीजें क्या होंगी? सेफ हो रहेंगी। ठीक है? तो चॉकलेट के जो रैपर्स होते थे पहले, उसको, या खाने की आप रोटियां लेके जा रहे हो अपने लंच में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? एल्यूमिनियम फॉइल से पूरा का पूरा कवर कर देते हैं। मुझे अभी भी एक डाउट है। प्लीज, मोस्ट वेलकम। मुझे अभी भी वो जो वो इलेक्ट्रॉन हटने वाला था वो वाला पार्ट समझ में नहीं आया, तो वो अगर आप किसी एग्जांपल के साथ समझा सकते हो जिसमें ऑक्सीडेशन का ये ऑक्सीजन वाला रूल भी अप्लाई हो रहा है, तो फिर अच्छा होगा तो। एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन के लॉस वाला। हाँ। ओके। देखो, ऑक्टेट रूल हमें फॉलो करना होता है। मैं थोड़ा सा आपको ऐसे बताता हूँ। जैसे माना सोडियम है, ठीक है? सोडियम को 11 लिखते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 281। माना मैग्नीशियम लेते हैं, एक और एग्जांपल, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 282 लेते हैं। एल्यूमिनियम, एक और एलिमेंट ले लेते हैं, एल एल्यूमिनियम, इसके अंदर होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन, 13, सो इट शुड बी 283। ठीक है? अब इन सबको ऑक्टेट पूरा कर रहा है अपना। ठीक है? एक एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं हटाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? Na+। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, Na+ हो गया। तो Na+ का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैग्नीशियम को अपने आउटर मोस्ट से दो इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या होगा? Mg2+। ठीक है? क्योंकि तभी उसका 8 रह पाएगा लास्ट में। ऐसे ही एल्यूमिनियम का Al से क्या हो जाएगा? Al3+ हो जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो ये जो हम प्लस दिख रहा है ना, एक्चुअल में प्लस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव आदमी, दान देने वाले। ये सारे क्या? पॉजिटिव एलिमेंट्स है, मेटल है। ये सबके सब क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं। इसका मतलब ये सबके सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे हैं। क्या इससे कुछ थोड़ा कनेक्ट हुआ? हाँ। ओके, गुड। डाउट पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अगले उसमें थोड़ा सा आते हैं, वो हमने डिस्कस करा क्या, एग्जाम्पल रेंसिडिटी क्या होती है, उसको हम और डिटेल में भी करेंगे। अब आते हैं रिडक्शन के अंदर, ये रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे प्रोसीड करेंगे, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। रिडक्शन के अंदर हमारे क्या पॉइंट थे विहान दी ग्रेट, एडिशन ऑफ क्या हो रहा था उसमें? उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था। ठीक है, तो अगर मैंने एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये मेरे पास है कॉपर ऑक्साइड, और इसको मैंने H2 के साथ में रिएक्ट करा दिया, और रिएक्ट कराने के बाद ये कॉपर और ये बन गया है H2O। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के अंदर बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रो। हाइड्रोजन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो हो रहा है, तो और ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पे एक, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट थोड़ा नहीं समझ आ रहा मुझे अच्छे अच्छा से। कोई बात नहीं, ये प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस मतलब ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे। हाँ, तो मैं प्लस कर रहा हूँ मतलब इसमें कुछ ऐड कर रहा हूँ ना अभी, रिएक्ट कराने के लिए मुझे कॉपर ऑक्साइड के अंदर कुछ डालना पड़ रहा है। हाँ। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, चलो भाई, विहान ने ओके कर दिया है, हाँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब कॉपर में अगर आप ध्यान से देखो, तो कॉपर में यहाँ पे ऑक्सीजन है, CuO हाँ। है। क्या यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नजर आ रहा है? नहीं। नहीं आ रहा है। क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि यहाँ पे रिमूवल हुआ है ऑक्सीजन का? हाँ। वेरी गुड। तो अब ये दोनों पॉइंट किसके अंदर आते हैं? रिडक्शन में। बस हो गया काम। तो ऐसे हम जज करते हैं कि रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। अब समझ में आया? हाँ। हाँ, अब इसको अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि दोनों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, ठीक है। और ऐसे याद करना इसे अच्छे से, बिल्कुल जैसे हम रिएक्शन को लिख रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट, और रिडक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ये सारी चीजें जब एग्जाम में आती रहती हैं, बार बार आती रहती हैं, तो हमें और कॉन्फिडेंस आता है कि ये रिएक्शंस को हम करेंगे कैसे। अब इसके बाद एक और चीज है जो हम कवर करेंगे, उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। वो हम यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन हो क्या रहा है, उसको एग्जाम्पल से भी दिखा सकते हैं। ये नोट हो गया? अच्छा जी। अब इस रिएक्शन के अंदर, जहां पे मैंने देखा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ये दोनों नजर आ रहे हैं ना, इसको हमने कह दिया क्या, रिडक्शन रिएक्शन। पर अब एक बार आप पीछे जाओ और पॉइंट देखो, रिडक्शन के अंदर क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ था, क्या ये दोनों पॉइंट थे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन था। ओके ओके ओके, ठीक है। मेरे पास एक कॉल आ रहा है, एक मिनट, वीडियो को यहाँ पे टाटा बाय बाय करते हैं, इसी पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, जल्दी से मिलते हैं, ठीक है।